वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की टॉपिक। तो आज हम बताने वाले हैं कि एसएससी जो है वो अपना लगभग क्वेश्चन कहाँ से डिस्कस करता है। तो वही मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि एसएससी 2025 के लिए एसएससी 2025 में लगभग अपना पैटर्न जो है वो चेंज कर लिया है। तो वही मैं आज बात करूंगा कि अब एसएससी जो है, एसएससी के न्यू वेंडर जो है एडीक्यूटी, वो अपना क्वेश्चन कहाँ से, उसका क्वेश्चन बैंक कहाँ से और किस टॉपिक से ज़्यादा वो क्वेश्चन बनाता है। तो वही मैं आज डिस्कस करूंगा। तो चलिए मैं आप सबको दिखाता हूं। तो ये स्क्रीन पर देख लीजिए कि ये एसएससी का जो है एडीक्यूटी का पैटर्न है, जो एसएससी सीजीएल जीके जीएस के लिए एक्सपेक्टेड चैप्टर वाइज वेटेज कितना है। तो मैं वही आज डिस्कस करूंगा और इसका क्वेश्चन भी बताऊंगा कि वो अब किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मैं आपको इसका क्वेश्चन का एक ये दिखा रहा हूँ कि स्क्रीन पर देखिए कि ये एसएससी अब किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे ये पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान, जैसे अब पूछ रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा और उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देकर आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ेगा। बिना डीप पढ़े हुए आपको थोड़ा टफ होगा। तो यही मैं आज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस स्क्रीन पर ये देख सकते हैं और मैं इस पर क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। तो चलिए मैं आज टॉपिक दिखा देता हूं कि वो कौन से टॉपिक पे आप सबको 2025 के लिए मेहनत करना चाहिए और कौन से टॉपिक को छोड़ना चाहिए। तो चलिए बस अब आप ठीक है, फिर जूम हो गई, फिट हो गई, ठीक है। तो ये देखिए आपको सभी को स्टैटिक जीके एसएससी का लगभग एसएससी का फेवरेट कोई टॉपिक है। इससे हमेशा 2 से 4 क्वेश्चन, हमेशा 2 से 4 पहले पूछा जाता था, मगर अब 4 से 5 पूछा जाने लगा, जो कि कभी कभी 8 से 10 भी पूछा जाने लगा। तो ये अब स्क्रीन पर देखिए कि मैं आपको क्या दिखाता हूँ कि ये एसएससी का लगभग सबसे ज़्यादा फोकस होता है फोल्क डांस पर। फोल्क डांस पे आप सबको मेहनत करना है। फोल्क डांस पे फेस्टिवल डांस, उसके बाद फेमस पर्सनालिटी भी बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत फेमस टॉपिक है। और अब बात करता हूँ फेमस पर्सनालिटी के बाद सेंसस भी जो है, ये हमारा सेंसस में लगभग आपको 2001 से 2011 तक वो आपको याद करना पड़ेगा। और उसमें फर्स्ट सेंसस कब हुई थी, फर्स्ट सेंसस कब हुई थी वो आप सबको याद करना पड़ेगा। तो वो कुछ बेसिक वो आपको पूछेगा, मगर 2001 से 2011 आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सेंसस का हो गया और मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। उसके बाद सेंसस हो गया, उसके बाद डे एंड थीम भी एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डे एंड थीम को भी याद में रखना है कि ये कब पूछ लेगा कि कब ये डेट कब मनाया जाता है, और उससे कुछ थीम वगैरह पूछ लेगा। उसके बाद 5 ईयर प्लान भी ये एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 ईयर प्लान को भी कोई स्किप नहीं कर सकता है। तो इससे भी लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी एक क्वेश्चन तो कोई किसी ना किसी शिफ्ट में, एसएससी का हर शिफ्ट में ना भी तो लगभग 30 शिफ्ट होता है। 30 शिफ्ट में ना भी तो 20 क्वेश्चन बन ही जाता है 5 ईयर प्लान से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड इंडिया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड इंडिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बुक एंड ऑथर, जैसे महात्मा गांधी ने कौन सा चैप्टर बुक लिखा, इस टाइप से पूछ लेगा। पीएम मोदी से रिलेटेड कोई बुक पूछ लेगा। तो इस टाइप से आप सबको शशि थरूर का
सलमान रुशीद का इस टाइप से कई एक ऑथर का आपको याद रखना पड़ेगा। और रिवर एंड पासेज ये स्टैटिक जीके का, ये भी इम्पोर्टेंट है। मगर बुक एंड ऑथर, ज़्यादा बुक एंड ऑथर, अवार्ड भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अवार्ड को भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्क भी आपसे कई एक बार पूछ लेगा। तो इसमें से स्टैटिक जीके में से अगर कोई इम्पोर्टेंट मैं बताता चलूँ तो इम्पोर्टेंट वो ये है जिसको मैं रेट से अलर्ट कर रहा हूँ। फोल्क डांस को अभी नोट कर लीजिए, फेस्टिवल को, फेमस पर्सनैलिटी को, सेंसस को, 5 ईयर प्लान को और बुक एंड ऑथर को, इन 4-5 को ये आप नोट कर लीजिए जो एसएससी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद ये तो 8-10 टॉपिक हो गए। उसके बाद करंट अफेयर लास्ट आपको 1 से 2 साल की, क्योंकि अभी जो सिलेक्शन फेज 13 का जो एग्ज़ाम हुई है उसमें 2023 से क्वेश्चन बना हुआ है। तो 2 से 3 साल का आपको करीब लास्ट 1 से 2 साल का याद रखना पड़ेगा करंट अफेयर। तो इससे 4-5 नंबर का अभी एसएससी पूछ रहा है, एसएससी जो है अभी 4-5 नंबर का पूछ रहा है, तो इस पे ध्यान रखना होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि मॉडर्न इंडिया, उसके बाद मिडिवल, उसके बाद एंशिएंट में हड़प्पा को याद रखना है। इस टाइप से इंडस वैली सिविलाइजेशन इन सबको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पॉलिटी में तो लगभग पॉलिटिकल साइंस में लगभग ज़्यादा तो पूछेगा नहीं, फिर भी मैं बताता चलूँ कि पॉलिटिकल साइंस में कौन सा चैप्टर पूछेगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पूछे, आर्टिकल ज़्यादा पूछेगा, और इसमें आर्टिकल पूछेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लेगा, शेड्यूल पूछ लेगा, और अमेंडमेंट पूछ लेगा, और सोर्स से पूछ लेगा कि ये सोर्स कहाँ से लिया गया है। तो बस इतना पॉलिटी में बेसिक सा याद करना है। मगर यही कि इसमें स्टेटमेंट वाइज पूछता है, अब जो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप से पूछने लगा है। तो मैं उस तरह से बता दूंगा, जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। ज्योग्राफी, अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर हो गया ज्योग्राफी। नेक्स्ट ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में फिजिकल एंड इंडियन से पूछता है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी में बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें डिप्रिसिएशन इस टाइप से पूछता है। इकोनॉमिक में डिप्रिसिएशन ही ज़्यादा मायने रखता है। तो ठीक है, अब मैं बात करूं कि ज्योग्राफी तो हो गई। इकोनॉमी भी आपको पूछेगा लगभग। अब बायोलॉजी में आपको ह्यूमन बॉडी पूछ लेगा, डिजीज़ पूछ लेगा कि बीमारी ये कौन सी कमी से कौन सी बीमारी होती है, इस टाइप से आपको पूछ लेगा। अब प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ये सब बस बेसिक सा पूछेगा, बस वही की स्टेटमेंट आपको दे देगा बस। उसके बाद फिजिक्स में बेसिक लॉ, न्यूटन का लॉ या फिर अदरवाइज लॉ पूछेगा, तो यही है। लाइट पूछेगा, साउंड पूछेगा, बस इतना ही फिजिक्स में पूछेगा। केमिस्ट्री में सूत्र पूछ लेगा बस, और क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछेगा, बस यही पूछेगा, तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो इतना आप करके चलिए तो मानिए कि आप करीब 30 नंबर स्कोर कर सकते हैं, हाईएस्ट 30 नंबर स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद मैं इससे आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि ये अब किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन जैसे देखिए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल पार्क इन इंडिया। नेशनल पार्क से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो बताइए कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये है स्टैटिक जीके का पोर्शन। स्टैटिक जीके के क्या बात करते हैं, जैसे पूछा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, क्या ये था? उसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये हमारा इसमें से ये 3 क्वेश्चन दे दिया,
3 क्वेश्चन है। अब इसमें से अब बताइए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो अब मैं डिस्कस करता चलता हूँ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। हाँ, ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम का है, असम का फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोर्स, यानी एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। तो ये भी हमारा सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद गिर नेशनल पार्क लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, नहीं ये गलत है, ये हमारा गलत है। ये जो है गुजरात में मौजूद है। तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान गलत है। तो 1 और 2 सही हो गए, 1 और 2, यानी कि इसका 1 नंबर सही है। तो ये हमारा इस टाइप से स्टेटमेंट दे देगा और कंक्लूजन पूछेगा। ये न्यू पैटर्न में इडिक्यूटी के न्यू पैटर्न में। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये देखिए, इसमें इतिहास का हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिस्ट्री में जैसे ये विथ रेफरेंस टू द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो गई स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में अब ये देखिए क्या पूछा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को शुरुआत किया था। इस आंदोलन में विदेशी वस्तु, अदालतों और शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार किया गया था। तो यही पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर पूछ रहा चौरी चौरा घटना के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो इस पे मैं डिस्कस करता चलता हूँ, इस पे डिस्कस कर रहा हूँ कि असहयोग आंदोलन 1920 के संदर्भ में बात करता हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत की। तो हाँ, ये राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं और शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार किया गया था। हाँ, इसका किया गया था। तो 2 नंबर राइट है। अब तीसरा नंबर द मोमेंट वाज सस्पेंड ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट। इस मोमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन चौरी चौरा के कारण बंद हो गया था। तो हाँ, इसको चौरी चौरा के कारण नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को रिटर्न ले लिया गया था। तो ये तीसरा नंबर भी राइट आंसर है। तो यानी कि हमारा डी नंबर इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज एंड कंसिस्टेंटिंग मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि क्या पूछ रहा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। तो हाँ, इसका ये ऑप्शन 1 राइट आंसर है। ऑप्शन 2 के बारे में, ऑप्शन 2 क्या पूछ रहा है कि द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। तो हाँ, ये होते हैं। 2 नंबर भी सही है। और 3 नंबर क्या पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति को केवल राष्ट्रपति की तरह महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट रूल लाया जाता है उनको हटाने के लिए, मगर उपराष्ट्रपति को इम्पीचमेंट नहीं, रिजोल्यूशन द्वारा इनको हटाया जाता है। तो तीसरा नंबर ये गलत हो गया। तो तीसरा नंबर गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन ओनली 1 और 2, यानी कि 1 नंबर इज राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम अपने 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर? 4 नंबर क्वेश्चन है करेंट अफेयर से रिलेटेड। करेंट अफेयर में ये बताइए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसका स्टेटमेंट देखिए और बताइए। इसमें ये क्या पूछ रहा है कि इट वाज लॉन्च बाय इसरो यूजिंग GSL MK3 LVM-3 लॉन्च व्हीकल। तो हाँ, ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था और इसके GSLV MK3 द्वारा यूज किया गया था। तो एक ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन
ये सही है। अब ऑप्शन बी की तरफ, ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। इट अचीव इंडिया फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर साउथ पोल। तो हाँ, ये लूनर का साउथ पोल में इसकी सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। तो ये सेकेंड नंबर राइट है। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्या पूछ रहा है कि द मिशन इंक्लूड ऑन द ऑर्बिटर ए लैंडर एंड अ रोवर। तो नहीं, इसका इंक्लूड है और ऑर्बिटर नहीं था, इसका लैंडर एंड रोवर था। इसका लैंडर एंड रोवर था, ऑर्बिटर नहीं था। ऑर्बिटर जो था चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं था, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं था। ऑर्बिटर चंद्रयान 2 में था, चंद्रयान 2 में था सिर्फ लैंडर इसमें लैंडर विक्रम इसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान था। ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 और 2 ही राइट आंसर होगा, 3 नंबर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 एंड 2 यानी कि इसका ऑप्शन ए। तो इस तरह से स्टेटमेंट दे देगा और आपसे कंक्लूजन पूछेगा। तो ये 4 नंबर हो गई। अब हम अपने 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन को भी स्क्रीन पर देखिए। हाँ, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है कि विद द रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31। नहीं, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, आर्टिकल ये हमारा कानूनी अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। पहले था 1978 में 44वां अमेंडमेंट जब हुआ था तो इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर रिमूव करके ये हमारा कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 1 गलत है। उसके बाद है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इसे हार्ट ऑफ सोल कहा जाता है, आर्टिकल 32 को हार्ट ऑफ सोल कहा जाता है। ठीक है, और आर्टिकल ये 3 नंबर ऑप्शन 3 क्या पूछ रहा है, फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये भी हमारा सही है कि हर चीज़ सस्पेंड हो सकता है नेशनल इमरजेंसी के समय, एक्सेप्ट हमारा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 रिमूव नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 हमारा नेशनल इमरजेंसी के भी समय रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 1 गलत है। तो इसमें 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी 5 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये 5 नंबर हो जाएगा सही। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन था। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी या आपको तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।